हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले 2023 के एग्जाम में फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। यह क्लास जो होगा हमारा फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन का पार्ट 3 क्लास होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 2 क्लास को कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 क्लास को। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को जो सिलेक्ट किया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा, तो ये क्लास से आपको 10 नंबर अवश्य किसी न किसी एग्जाम में दिलाएंगे। हालांकि 40 से ज़्यादा प्रश्न फ्रेंड्स कहीं ना कहीं सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज को। ध्यान रखना है, कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी कि स्मृति यंत्र के रूप में स्टोर करके रखे जाते हैं, जिससे राइट आंसर हो जाएगा आंसर कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो फ्रेंड्स कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटरों में मौलिक प्रायोजित औद्योगिक प्रणाली के लिए AND का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे घटाने के लिए। मौलिक प्रयोजक RA के लिए ND का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो घटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन है? इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन है? यानी हम लोग जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मेल करते हैं, इसके आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएंगे आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप वर्ल्ड वाइड वेब सृजित किया था? यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले विकसित कंप्यूटर भाषा क्या था? यानी कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा जो थी उनमें से कौन सी भाषा थी जिसका प्रयोग कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था? तो आंसर हो जाएंगे कोबोल। कोबोल भाषा का प्रयोग पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के CD-ROM ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है? इसके राइट आंसर है अभिधारण काल के आधार पर। अभिधारण काल के आधार पर CD-ROM ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए किसके संसाधनों को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएंगे न्यूनीकरण कहते हैं। साधन को क्या कहते हैं? जो डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उपयोग होते हैं उसे क्या कहेंगे? न्यूनीकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? इसके राइट आंसर हो जाए कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये चुंबकीय प्रकार की डाटा भंडारण की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? यानी कि IC के फुल फॉर्म क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एकीकृत आवेश हो जाएंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होंगे IC के फुल फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप क्या है? WLL का पूर्ण रूप हो जाएंगे वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप जो है WLL का पूर्ण रूप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर में जो वायरस का प्रचलन सुनते हैं फ्रेंड्स, इसका प्रयोग क्या होता है? तो यह विशेष प्रकार का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एप्लीकेशन को नष्ट करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं? IC चिप बोले तो फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड चिप जो होते हैं किस तत्व के बने होते हैं? तो काफ़ी ईजी सवाल है फ्रेंड्स, कई बार रिपीट हुए हैं। सिलिकॉन के बने होते हैं। सीधे ध्यान रखना है आपको, IC चिप किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। कंप्यूटर को जो प्रोसेस करने की गति होती है इसे किस में मापा जाता है? तो इसके राइट आंसर है हर्ट्ज में। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में C1 क्या है? C1 क्या हो जाएंगे कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में? तो एक निम्न स्तरीय क्या है? भाषा है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, C जो है एक निम्न स्तरीय की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्विक जैकिंग क्या है? क्विक जैकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाए कंप्यूटर इंजीनियर का एक रूप है। ध्यान रखना है, क्विक जैकिंग क्या है फ्रेंड्स? तो कंप्यूटर इंजीनियर का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था, यानी किस स्थान पर स्थापित किया गया था और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना है, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के द्वारा स्थापना किया गया था। और कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? यानी विश्व में पहला कंप्यूटर का निर्माण जो किया गया था उसका नाम क्या रखा गया था? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ENIAC। विश्व का पहला कंप्यूटर का नामकरण हुआ था ENIAC के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का पहला कंप्यूटर ENIAC किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? यानी विश्व का पहला कंप्यूटर जो बना ENIAC ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के। ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? वो तो विश्व स्तर का देखा, लेकिन अब देखना है भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएंगे सिद्धार्थ। ध्यान रखना है, भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डाटा के प्रेषण की गति को मापने वाले एक्ट को सामान्यतः क्या कहते हैं? डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए एक्ट को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएंगे बीट प्रति सेकंड। यानी कंप्यूटर में जो भी डाटा होते हैं उसे किसके माध्यम से मापे जाते हैं? तो बीट प्रति सेकंड के माध्यम से मापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी होती है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो फ्रेंड्स सबसे अधिक उपयोग होती है प्रकाशन की क्रिया में। प्रकाशन की क्रिया में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था? यानी IC चिप जो देखा फ्रेंड्स जिसमें सिलिकॉन की परत होती है, अब पढ़ना इसके विकास किसने किया था? इसका विकास किया था फ्रेंड्स JS किल्वी ने। JS किल्वी के द्वारा IC चिप का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में असेंबली भाषा
के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है? कंप्यूटर में जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स असेंबली भाषा, इसके लिए किस संकेत का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएंगे असेंबलर। असेंबलर जो एक सिंबल होता है फ्रेंड्स, इसमें असेंबली भाषा को संकेत करने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML में नोसेड किसके प्रतीक है? HTML में नोसेड किसके प्रतीक है? तो रखा आंसर हो जाएंगे रेखा के गहरे धूसर रंग का, रेखा के गहरे धूसर रंग का ये प्रतीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम में डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? कंप्यूटर के द्वारा जो डाटा प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो आंसर हो जाएंगे प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेसिंग यूनिट में डाटा स्टोर करके रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सूचना प्रौद्योगिकी में कंपनी ने MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी? किस सूचना प्रौद्योगिकी ने MMX टेक्नोलॉजी विकसित की थी? तो आंसर हो जाएंगे एप्पल ने। एप्पल के द्वारा MMX टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितना होता है? यानी कि फ्रेंड्स 1 KB जो होते हैं ये किसके बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट के। ध्यान रखना है 1024 बाइट के बराबर हो जाएंगे 1 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की IC चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? जस्ट हमने ये सवाल कवर कर चुके थे फ्रेंड्स कि IC चिप में किसका प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे ध्वनि कार्ड का। ध्वनि कार्ड का जो है फ्रेंड्स इसे CD-ROM को पढ़ने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस युक्ति को क्या कहते हैं जो लंबी दूरी के संचरणों के शुरू होते हैं? उस युक्ति को क्या कहते हैं जो लंबी दूरी से संचरणों से शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? यानी कि जो फ्रेंड्स दूरी के संचरणों से शुरू होते हैं और अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देते हैं, तो आंसर हो जाएगा मोडेम। मोडेम जो है फ्रेंड्स इनके कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आखेट पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बहु संसाधन कहते हैं। यानी एक ही जगह पे जो सारे सूचना स्टोर करके रखे जाते हैं, आखेट पाठ हो जाएंगे, ध्वनि हो जाएंगे, वीडियो हो जाएंगे, एनिमेशन हो जाएंगे, सारे के सारे क्या कहेंगे? बहु संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 1946 में, यानी कि 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये सवाल अक्सर सवाल एग्जाम पे रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखना है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर है 1960 ईस्वी में। महान क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? यानी सीधे ध्यान रखना फ्रेंड्स, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे 2 दिसंबर को। ध्यान रखना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप हो जाएंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काफ़ी इजी सवाल है फ्रेंड्स। CPU जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, इसके फुल फॉर्म हो जाएंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ऑनलाइन जी के क्वेश्चन की क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में गणना और तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में जो कोई चीज़ मैथमेटिकल फॉर्मूला आप गणना करते हैं या फिर तुलना करते हैं तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे ALU का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ALU इस तरह से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो आपको इस वीडियो में आपको करीब से 15 से 10 क्वेश्चन के करीब आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड क्लास क्वेश्चन में कवर कराए जाएंगे। तो ध्यान रखना है ALU का पूर्ण रूप क्या हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म हो जाएंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा संगणक। काफ़ी इजी सवाल है फ्रेंड्स, अक्सर सवाल में पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा संगणक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटरों के CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएंगे गणना और प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर में जो CPU का मुख्य कार्य है ये क्या हो जाएंगे? गणना और प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? यानी उस उपकरण का नामकरण करना है जो इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो आंसर हो जाएंगे CPU के द्वारा इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर को बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, यानी किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर हो जाएंगे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। कंप्यूटरों को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में EDP का पूर्ण रूप क्या है? EDP का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDP का फुल फॉर्म हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस में इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोसेस में जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा डाटा कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं स्टोर के रूप में उसे क्या कहेंगे? डाटा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर हो जाएंगे 5 प्रकार के। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कंप्यूटर के जितने प्रकार होते हैं 5 प्रकार के, ये आपको आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा कि कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं, 5 के नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर क्या है? दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर क्या है? तो आंसर हो जाएंगे फुगाकू सुपर कंप्यूटर। फुगाकू सुपर कंप्यूटर जो है फ्रेंड्स दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर, और ये जापान के द्वारा विकसित किया गया था। ध्यान रखना किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जापान के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है?
तो इसके आंसर हो जाएंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो फ्रेंड्स अधिकतर दुकानों में, कंपनियों में प्रयोग किए जाते हैं घरेलू कार्य के लिए, उसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? तो आंसर हो जाएंगे CDC 6600। CDC 6600 जो है फ्रेंड्स, ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? कंप्यूटर के पीढ़ियों का नामकरण चयन करना है फ्रेंड्स, जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था। तो आंसर होंगे तीसरी पीढ़ी में। ध्यान रखना है, तीसरी पीढ़ी में मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ की परत होती है? यानी कि चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत होती है? तो आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये चुंबकीय डिस्क है, ना कि आईसी चिप है। तो ध्यान रखना, चुंबकीय डिस्क में आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाटा कंप्यूटर किसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं? कंप्यूटर का जो डाटा होते हैं ये किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका आंसर जो है गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ध्यान रखना है, कंप्यूटर का डाटा जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? यानी F1 वाले बटन जो होते हैं फ्रेंड्स, F1, F2, F3 इस प्रकार के कितने बटन होते हैं? इसका राइट आंसर है 12। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? तो ध्यान रखना, 12 फंक्शन की होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के मेमोरी के कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर। कंप्यूटर में जो मेमोरी में कार्य प्रदर्शन होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो मॉनिटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में LCD का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टलीय डिस्प्ले। LCD का जो पूर्ण रूप होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, लिक्विड क्रिस्टलीय डिस्प्ले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR फुल फॉर्म से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछते हैं फ्रेंड्स, तो आप नोट बनाते चलिएगा कि OCR के फुल फॉर्म क्या होते हैं। इनके अलावा भी और आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो ध्यान रखना है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप हो जाएंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ध्यान रखना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो जाएंगे OCR के फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है? CD के फुल फॉर्म जो होते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, इसके अलावा और अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्टिकल डिस्क। ध्यान रखना है, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य कार्यकारी इकाई को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को जो कार्य करने की मुख्य इकाई है उसे क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड कहते हैं। यानी कंप्यूटर में कार्य प्रारंभ करने से पहले मदरबोर्ड का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में IBM का पूर्ण रूप क्या है? सूचना होता है यहाँ फ्रेंड्स, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में IBM का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएंगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM के फुल फॉर्म हो जाएंगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण को कौन नियंत्रित करता है? संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के द्वारा संपूर्ण संप्रेषण को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? तो आंसर हो जाएंगे जॉन जी कैमी ने। जॉन जी कैमी के द्वारा फ्रेंड्स बेसिक भाषा का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर में जो कई प्रकार के भाषा प्रयोग होते हैं, फोर्ट्रन होते हैं, C++ होते हैं, जावा होते हैं, बेसिक होते हैं, इस तरह के कंप्यूटर भाषा से रिलेटेड जो है बेसिक, इनका आविष्कार किया था जॉन सी कैमी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोबोल जो एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? यानी कि फ्रेंड्स सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, कोबोल भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखना, व्यवसाय कार्य के लिए। व्यवसाय कार्य के लिए बोले या फिर वाणिज्य कार्य के लिए बोले। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वाणिज्य का मतलब ही व्यापार होते हैं और व्यवसाय का मतलब ही व्यापार होते हैं। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है? तो आंसर हो जाएगा कोबोल भाषा। कोबोल भाषा जो है ये उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा को क्या कहते हैं? इंटरनेट में जो प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा है उसे क्या कहते हैं? तो जावा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब सर्विस के लिए मुख्य रूप से किस ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स इसका यूनिक्स। यूनिक्स का जो है ऑपरेटिंग प्रणाली के लिए प्रयोग की जाने वाली मुख्य रूप से भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किया जाता है? किस नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बाइनरी। बाइनरी नंबर का प्रयोग फ्रेंड्स स्टोर करने, गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कंप्यूटर इकाई की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसका राइट आंसर हो जाएगा बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है ये बिट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएंगे टीबी। टीबी जो है फ्रेंड्स ये कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, जबकि सबसे छोटी इकाई हो जाएंगे हमारे बिट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपको अगर हमारी ऑनलाइन एनर्जी के क्वेश्चन की क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में फ्रेंड्स 2 ही नंबर होते हैं, जिनमें से 0 होते हैं और 1 होते हैं। ध्यान रखना, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 नंबर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में एकत्र करने की विधि को क्या कहते हैं?
कंप्यूटर में जितने भी अक्षर और चिन्ह होते हैं इसे बाइट में एकत्रित करने के लिए विधि को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना कोडिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचनाओं को किस रूप में एकत्रित किया जाता है, तो डिजिटल डाटा के रूप में। यानी जितने भी सूचना वगैरह रखते हैं, नोट्स के रूप में रखते हैं, उसे क्या कहेंगे? डिजिटल डाटा कहते हैं, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में रहते हैं इसलिए उसे डिजिटल डाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहती है, तो आंसर हो जाएंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर को क्या कहते हैं? भौतिक बनावट कहते हैं। हार्डवेयर उसे कहेंगे फ्रेंड्स जिसे आप हाथ से छू सकते हैं, फिजिकली छू सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहते हैं। और जो अंदर एप्लीकेशन के रूप में होते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में DOS का पूर्ण रूप क्या है, तो DOS के पूर्ण रूप हो जाएंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS के फुल फॉर्म हो जाएंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके तकनीकी के द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंध स्थापित किया जाता है, तो आंसर हो जाएंगे इंटरफेस के द्वारा। इंटरफेस के द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में जो एक सिस्टम होता है फ्रेंड्स टेली सॉफ्टवेयर, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे पेरीफेरल प्रोसेसिंग कहते हैं, या पेरीफेरल होता है फ्रेंड्स, पेरीफेरल प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी उपयोगकर्ता किस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? टाइम शेयरिंग कहेंगे। जब कोई उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है उसे क्या कहेंगे? टाइम शेयरिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDA का पूर्ण रूप क्या है? CDA का पूर्ण रूप हो जाएंगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखना CACD का पूर्ण रूप हो जाएंगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र HTML का पूर्ण रूप क्या है, तो आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूर्ण रूप हो जाएंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, तो आंसर होंगे गेटवे कहेंगे। 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो ध्यान रखना गेटवे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, नोट बनाते चलिएगा। कौन कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, तो आंसर होंगे ब्राउज़र। ब्राउज़र जो है फ्रेंड्स ये कंप्यूटर में इंटरनेट को जोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं, यानी आप जो किसी वेबसाइट को इंस्टॉल करते वक्त वेबसाइट डालता है फ्रेंड्स, ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तो URL कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? URL कहेंगे। नेक्स्ट है, इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये सवाल अक्सर एग्जाम में तो कम से कम 4 बार रिपीट भी हुए हैं, 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? क्योंकि इंटरनेट तो हर नाम कोई सुने हैं, इंटरनेट के बारे में जानते हैं, लेकिन इंटरनेट का पूर्ण रूप अगर पूछ लिए जाते हैं तो ये अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो ध्यान रखना, इंटरनेट के पूर्ण रूप हो जाएंगे इंटरनेट नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट के पूर्ण रूप हो जाएंगे इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष हुई थी, तो आंसर होंगे 1995 यानी 1995 में हुई थी। 1995 में भारत में इंटरनेट की सुविधा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कीबोर्ड तो अक्सर देखे होंगे फ्रेंड्स, जो कीबोर्ड कुंजी कहते हैं, तो उससे कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आंसर है कुंजी पटल कहते हैं। ध्यान रखना, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कुंजी पटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है ये IBM के द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है? हमने देखा फ्रेंड्स, विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर निर्माण करने वाले देश जो थे ये संयुक्त राज्य अमेरिका थे, और ठीक उसी तरह का क्वेश्चन जो आगे फ्रेंड्स, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर का किस देश में है, तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ध्यान रखना है, सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं किया था, और सबसे अधिक कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टरी कहते हैं। कंप्यूटर में संचित फाइलों को क्या समूह को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं, तो आंसर हो डाटा डिक्शनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा डिक्शनरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में नई स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट वर्ड का प्रयोग किया जाता है? आप अगर कोई चीज़ में टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें नई स्लाइड का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएंगे Ctrl+N। Ctrl+N का प्रयोग जो है नई स्लाइड का चयन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडो किसका एक प्रकार है? कंप्यूटर में जो विंडो होते हैं फ्रेंड्स ये किसका एक प्रकार है, तो आंसर हो सॉफ्टवेयर, यानी विंडो जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस जो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह कंप्यूटर में किसे क्षति पहुंचाते हैं? आपके कंप्यूटर में जो सुनते हैं फ्रेंड्स वायरस पहुंच जाते हैं, तो ये किसको क्षति पहुंचाते हैं? तो ये कंप्यूटर के प्रोग्राम को नष्ट कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ डाटा के रूप में स्टोर करके रखें उसे नष्ट करने की क्षमता रखते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम में वायरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम सुपर कंप्यूटर जो एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है, यानी भारतीय सुपर कंप्यूटर जो है परम सुपर कंप्यूटर, इसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था? यानी भारतीय सुपर कंप्यूटर परम जो है इसका आविष्कार किस संस्था के द्वारा किया गया था? आंसर CDEC के द्वारा। CDEC के द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहते हैं? कई सारे जो फाइल्स बना के रखते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग फाइल बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो डॉक्यूमेंट कहते हैं। बस रूपांतरण नामकरण है। कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहते हैं? तो डॉक्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? यानी किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते
कहते हैं, तो काफ़ी ईजी सवाल है फ्रेंड्स। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएंगे फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाया जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज की क्लास का, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सर्वप्रथम किया गया था? तो आंसर हो जाएंगे फोर्ट्रन। फोर्ट्रन भाषा का प्रयोग जो है फ्रेंड्स कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए बनाया गया सर्वप्रथम भाषा था। तो फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का सीरीज यहीं से समाप्त हुआ। तो आप फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारे 100 क्वेश्चन का सेट अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।